एफ इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देख रखा था, एम ए, उसमें देखे थे क्या, इसमें 1 इसमें 1, वो पहला ग्राफ था। अब हम दूसरा ग्राफ देख रहे हैं एक्सीलरेशन पे। कैसे, ये हो गया एफ, ये हो गया एक्सीलरेशन। मास इस बार क्या है, कांस्टेंट। ग्राफ का कैसा है, स्ट्रेट, स्ट्रेट है। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मास दो केस ले लेते हैं। मास कांस्टेंट मतलब 2 kg, इधर भी 2 kg। एक्सीलरेशन इधर कितना लेते हैं 1, इधर एक्सीलरेशन इधर कितना लेते हैं 5। तो फोर्स कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू हो गया 2 एकम 2 न्यूटन। एसआई की यूनिट के बारे में बात करेंगे अभी। इधर कितना हो गया 5 × 10 न्यूटन। चलिए चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, 1 पावर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या है, तीसरा ग्राफ क्या है, फोर्स मास हो गया, फोर्स एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स मास हो गया, फोर्स एक्सीलरेशन हो गया। ए एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल हाइपरबोला, क्वाड्रिलेटरल हाइपरबोला। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, आ जाइए आ जाइए। मान लेते हैं फोर्स कांस्टेंट है 200, फोर्स कांस्टेंट है 200, और मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन या फिर मास ले लेते हैं, मास 20 kg, मास 40 kg। तो क्या हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो गया, एफ बाई एम क्यू क्यू 10 क्यू क्यू मास, देखो दो दो पर 10, एफ क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो एफ बाई एम तो 200 बाई 40, एक एक 2 जब 5, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो क्या देख रहे हैं, जब हम मास बढ़ा रहे हैं तो एक्सीलरेशन घट रहा है, जब मास घटा रहे हैं तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। जिसे हम देख लीजिए, मास कम है तो एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ मास कम है एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ मास कम है एक्सीलरेशन थोड़ा घट गया, यहाँ मास बहुत ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कुछ इतना है, मतलब बहुत कम है एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास का एसआई यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। मास इज इक्वल टू टेक 1 किलो ले लिए, एक्सीलरेशन ले लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना हो गया 1 kg
इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन। तो क्या हो गया ये 1 न्यूटन। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन। सिंपली कैपिटल एन से दर्शा देते हैं। तो ये हो गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो ले लेंगे एक बड़ा सा 1 kg का मास और इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर देंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या होगा ये? 1 न्यूटन हो जाएगा। पूछ लिया बच्चों ने, यहाँ पे डिफाइन करो 1 न्यूटन क्या होता है। तो डिफाइन 1 न्यूटन क्या होता है? मास ऑफ 1 kg with acceleration of 1 meter per second square. What will give? 1. What will give? It's give 1 Newton.